हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए गोभी, टमाटर और हरे मटर की बरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस बरी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आजकल धूप भी अच्छी आ रही है, तो यहाँ पर हमने एक गोभी लिया है। गोभी के फूल को अलग कर लेते हैं। तो चलिए इसे हमने अलग कर लिया। साथ ही हमने लिया है 1 कटोरी हरा मटर और 1 कप चने की दाल। चने की दाल को हमने रात भर भिगा दिया था और यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सोख हो गया है। साथ ही यहाँ पर हम लेंगे 4 टमाटर मीडियम साइज के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च और बहुत ढेर सारा हरा धनिया। आजकल हरे मटर का सीजन है और मार्केट में हरा मटर खूब मिल रहा है, तो हमने इसे ताज़े हरे मटर से बनाया है। अगर सीजन ना हो तो आप इसे फ्रोज़न मटर से भी बना सकती हैं। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें गोभी को डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे। हमें इसमें बस 1 उबाल आने तक ही इसे कुक करना है। 1 उबाल आ गया है, अब हम इसे पानी से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे गोभी को पानी से अलग कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें भीगे हुए चने के दाल को डाल देते हैं। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, इन सारी चीज़ों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि यह आसानी से पीस जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे एक बड़े चौड़े मुंह के बर्तन में डाल देते हैं। वापस से उसी मिक्सी के जार में हम मटर और बचे हुए टमाटर को डाल करके पीस लेंगे। टमाटर को हमने थोड़ा सा बचा लिया था ताकि इसके ग्रेवी से हमारा मटर अच्छी तरह से पीस जाए। तो मटर को भी हमने पीस लिया है, इसे भी हम दाल वाले बैटर में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि गोभी को लेंगे और इसे महीन वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं। हमें गोभी को खूब बारीक कद्दूकस करके डालना होगा। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस भी सकती हैं, पर जब आप इसे कद्दूकस करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने गोभी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। अब हम चने की दाल और मटर को हाथ से खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे। हमें इसे हाथ से ही फेंटना होगा क्योंकि जो हाथ की गर्माहट होती है उससे हमारे ये दाल खूब अच्छी तरह से फिट जाते हैं और ये बहुत ही फ्लपी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए गोभी को डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे खूब ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। 10-12 काली मिर्च के दाने, आधा चम्मच साबुत जीरा, इन दोनों चीज़ों को मंजस्ते में डाल करके दरदरा कूट लेंगे। इसे भी हम बैटर में डाल देते हैं। साथ ही 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं जिससे कि हमारी बरियां बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनती हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें 2-4 बूंद ऑयल डाल करके ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्लेट में ऑयलिंग कर ली है। आज हम बरी को प्लेट में बनाएंगे। आप इसे पॉलीथीन पर या कॉटन के कपड़े पर भी बना सकती हैं। तो हमने सारी तैयारी कर ली है। अब हम सारे बैटर को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें बाद में गोभी और हींग डाला था। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। दोस्तों, आज की यह बरी की रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए, हमने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम छोटी छोटी बरियां प्लेट के ऊपर बना लेते हैं। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी वे में हमारी बरियां बन जाती हैं। तो इस तरह से हमने 3 प्लेट में सारी बरियों को बना लिया है। क्या आप लोग भी इस तरह की बरियां बनाते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने सारी बरियों को बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। हमें इन बरियों को धूप में कम से कम 4 से 5 दिन सुखाना होगा।
अगर धूप तेज़ निकलती है तो यह 3 से 4 दिन में ही सूख जाते हैं, नहीं तो इसे सूखने में 4 से 5 दिन लगते हैं। इन बरियों में खन-खन की आवाज़ आ रही है, यानी कि यह अच्छी तरह से सूख गए हैं। इन बरियों को आप आलू की सब्जी के साथ मिक्स करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।